नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा मानसून की और मानसून से पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थितियों की। हमने देखा अभी मानसून ने दस्तक दी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक और भोपाल से लेकर चौपाल तक सब कुछ पानी पानी नज़र आया। भोपाल की राजधानी हो या छोटा सा कोई मालवा प्रांत का, चंबल प्रांत का गांव हो, सब जगह पानी दिखाई दिया। गांव से बदतर हालत शहरों की रही और शहरों से ज़्यादा गंदी स्थिति महानगरों में देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी का निकास समुचित नहीं है। ये समस्या हर साल की है, लेकिन फिर भी साल के कहना चाहिए 8 महीने, तो 4 महीने का चौमासा, 8 महीने बस शासन प्रशासन हाथ पैर धरे बैठे रहते हैं और जब बारिश आती है तो बस बेचारगी जाहिर कर देते हैं और रस्म अदायगी शुरू होती है फिर, जो कि अब हो गई है। तो इन परिस्थितियों पे हम ध्यान देते हैं तो समझ में आता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो दो चीज़ समझ में आती हैं। पहली स्थिति, नालों नालियों की सफाई ना होना। नाले तो बड़े हैं, ये तब भरते हैं जब आसपास का कचरा इनमें डाला जाता है। और जहाँ तक नालियों की बात है, जो कस्बों में, गलियों में, शहरों में जो हैं, उनमें सफाई कर्मियों को एक बहुत व्यवहारिक अनुभव है कि वो हल्का हल्का इस तरह से सफाई करते हैं झाड़ू घिस ना जाए। उनका सफाई करने वाला जो देसी यंत्र है वो कहीं घस के छोटा ना हो जाए, तो बस वो छोटी हल्की चीज़ें, पन्नियाँ हैं, कागज़ है, पेड़ के पत्ते हैं, बस ये हल्का फुल्का सामान समेटा, हो गई सफाई। नतीजा क्या होता है? मिट्टी, पत्थर, गिट्टियाँ, बालू, रेत, ये भारी चीज़ें ये नालियों में बैठती रहती हैं और एक समय ऐसा आता है नालियाँ भर जाती हैं और फिर जब हल्की सी बारिश होती है तो फिर ये नालियाँ भरी होने से पानी सड़कों पर धकेल देती हैं और अच्छे खासे शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। तो ये हो गई, कहना चाहिए एक प्रकार से हरामखोरी, इसे कहना चाहिए उदासीनता काम के प्रति स्थानीय निकायों के अमले की। दूसरा कारण है अतिक्रमण। तो अतिक्रमण, छोटा मोटा अतिक्रमण कभी भी नालियों को नहीं रोकता। नालियों का अतिक्रमण कब रुकता है? जब नालियाँ भर दी जाती हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण हो जाते हैं और उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लिए जाते हैं। इस कारण से पानी का भराव शहरों में ज़्यादा होता है। यानी पहली शिकायत सफाई ना होना, दूसरी शिकायत नालियों और नालों पर अतिक्रमण हो जाना। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो कंस्ट्रक्शन है या ये अतिक्रमण है, ये लोगों को दिखाई नहीं देते? कौन लोग हैं जिनकी शय पर ये सब होता है? तो पहली जिम्मेदारी तो स्थानीय प्रशासन की और स्थानीय निकायों की आती है कि वो इन अतिक्रमणों पर ध्यान दे, समय रहते इन्हें रोके, बाद में तोड़ने की नौबत ही ना आए। और ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं मिलती, अतिक्रमण जैसे ही होता है क्षेत्र के पार्षद को इस बारे में जानकारी लग जाती है कि अतिक्रमण मेरे क्षेत्र में कहाँ हो रहा है। दूसरी भनक उस सफाई दरोगा को जो इस क्षेत्र को सुपरविजन कर रहा होता है, उसे मालूम चल जाता है कि अतिक्रमण आज कहाँ हो रहा है। तीसरी बात, जो सफाई कर्मी है वो हर गली तक उसकी अप्रोच है, उसे मालूम होता है अतिक्रमण कहाँ हो रहा है। यदि सूचना पे ठीक तरह से अमल हो जाए, नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी यदि ठीक समय पर, जिसे हम कहते हैं निचले स्तर पर CMO, गांव में सेक्रेटरी और महानगरों में जो नगर निगम स्तर की जो स्थानीय निकाय हैं वहाँ के कमिश्नर समय रहते ध्यान दे दें तो अतिक्रमण तोड़ने ही ना पड़े, अतिक्रमण हो ही ना पाए और उसी समय सूचना के आधार पर सब कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? सबके स्वार्थ लगे हुए हैं। पार्षद, सफाई कर्मी, दरोगा, सबके मुंह बंद कर दिए जाते हैं अतिक्रमणकारियों द्वारा। और फिर जो पार्षद है, जो नगर पालिका या नगर निकाय का, नगर पंचायत का, नगर निगम का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महापौर हैं, ये तो और भीरू किस्म के लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें उस अतिक्रमणकारी का वोट चाहिए हर हाल में, फिर 5 साल बाद। मतलब देखिए कितना संकुचित सोच है। एक अतिक्रमण तो वो है कि जिसमें साँठ-गाँठ है, जिसमें लेन देन हुआ है और होता है। अतिक्रमण का होना ही इस बात का प्रमाण है कि ये कहीं ना कहीं अपने दायित्वों से समझौता करके इसको आकार दिया गया है। इसमें अतिक्रमणकारी जितना दोषी है उतने दोषी वो लोग हैं जिन्हें इसे होने से रोकना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबके अपने स्वार्थ हैं। पार्षद की बात आए तो
क्या समझते हैं? पार्षद को मालूम नहीं होता उसके क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है, नाली भरी जा रही है, नाला पूरा जा रहा है, पटिया रखी जा रही हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन पार्षद बिल्कुल बोलने तैयार नहीं होता। क्यों? उसको मालूम है, अतिक्रमणकारी को मालूम चल जाएगा और ये अगली बार जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो ये मेरा विरोध करेगा, ये मुझे जीतने नहीं देगा। नतीजा, और इसमें सबसे बड़ी खराबी और क्या है कि यदि कोई ईमानदार कर्मचारी, यदि कोई ईमानदार अधिकारी इस अतिक्रमण को तोड़ना भी चाहे, ऐसे बहुत सारे मामले मेरे संज्ञान में हैं, मैंने अनुभव किए हैं और हर आदमी अनुभव करता है जो सार्वजनिक जीवन में है। ये पार्षद, ये स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये महापौर, ये खुद रोकते हैं। अरे रोको, ये हमारा आदमी है, ये हमारा कार्यकर्ता है, अरे इसने तो हम जिताया था अपने वार्ड में, हमें इसने बड़ी मेहनत की थी हमें जिताने के लिए, हमारे आदमी मिले आपको अतिक्रमण तोड़ने के लिए। ये तरह के जुमले जो कार्यपालिका है, नगर निगम की, नगर पालिकाओं की या नगर पंचायतों की, ये अमले को हतोत्साहित करती है। लेकिन नहीं, ये लोग करते हैं। क्यों? ये लोग स्वार्थी हैं। नगर, गांव और महानगर की जो सर्वनाश होता है उसका दोष इन लोगों के मत्थे पर है। ये स्वीकार करें अथवा ना करें, और यदि ना करें तो ये बताएं और शपथ पूर्वक कहें कि हाँ हमारे वार्ड में अतिक्रमण नहीं है, तो मान लेंगे कि ये ईमानदार पार्षद है, ये अपने दायित्वों के प्रति समर्पित कार्य करता है और जनता को हमेशा इसको ही चुनना चाहिए। ढूंढने से एक नहीं मिलेगा। क्यों? सब जगह यही हाल है, सारे कुओं में भांग घुली हुई है। यही नतीजा है कि पानी जरा सा बरसा और सब कुछ तालाब सा निर्मित हो गया। कहना सिर्फ इतना सा है, अभी मानसून आया है, अभी मानसून ने चेतावनी दी है, एक चेतावनी ऐसी कि समझ जाओ अब मैं आने वाला हूं, अभी सिर्फ दस्तक देने आया हूं कि मेरा आना बाकी है, मेरे स्वागत की तैयारी की जाए। उन्हें भी लगी है, लेकिन हर साल होती है, फिर भी बाढ़ें आती हैं। क्यों? फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। जो अतिक्रमण है उन्हें तोड़िए, नाले दबे हैं उनको बाहर निकालिए, जिनने अतिक्रमण किया है उनको दंडित कीजिए। और ये पार्षद जो, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इन्हें चुना जाता है, इनकी मतलब कुछ भी, शहर का नाश हो रहा है जिसको बचाने की जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन खाया पिया तो भी नाम नहीं आना है, और नहीं खाया पिया तब भी दायित्वों का निर्वहन से मुंह तो मोड़ा ही था। लेकिन नहीं, इनके प्रति कोई एक सुनिश्चितता ही नहीं है। मान लीजिए किसी सफाई कर्मी ने, किसी दरोगा ने या अतिक्रमण विरोधी मुहिम के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने यदि लापरवाही की तो उसके खिलाफ तो प्रावधान है कार्रवाई का। पार्षद का क्या, जो मानदेय लेता है शासन से, इसको मीटिंगों का, बैठकों का पैसा मिलता है और बाकी तो परसेंटेज से खेल सबको मालूम है। इसके बावजूद भी इनका कोई जवाबदारी नहीं, जबकि शहरों का नाश करने में इनका ज़्यादा हाथ होता है। तो इनकी भी नियम कायदे में कहना चाहिए, एक भूमिका को कसे जाने की आवश्यकता है, वरना इन शहरों को कोई बचा नहीं पाएगा। उदाहरण चाहिए तो हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि जब स्थानीय निकायों पर जनप्रतिनिधियों का शिकंजा नहीं होता है और राज्यपाल शासन के दौरान किसी नगर पालिका क्षेत्र में जब एसडीएम या कलेक्टर वहाँ पर काबिज हो जाते हैं पदेन, तो ये उखाड़ के फेंक देते हैं अतिक्रमणों को, सड़कें चौड़ी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दायित्व निश्चित हैं और दायित्वों से मुंह मोड़ने की सजा इनकी निश्चित है। इनकी तरक्की रुक सकती है, इन पर फाइन लग सकता है, इनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को, खासकर पार्षद पे तो मैं बिल्कुल निसंकोच कहता हूँ, पार्षद हर चीज़ से वाकिफ होता है, क्योंकि वो गली गली तक उसकी अप्रोच है, गली गली में उसका कार्य करता है। और यदि वो कहता है मुझे नई जानकारी है, तो फिर वो पार्षद बनने योग्य नहीं था, बन कैसे गया, ये जांच का विषय होना चाहिए। तो कुल मिला के अभी मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि ये अतिक्रमण और गंदगी दो वजह इस बाढ़ की हैं, जो अभी बन गई हालात, अब ना बने, क्योंकि बारिश असली तो अभी होना बाकी है। अभी बारिश होगी, अभी पानी बरसेगा, तो अभी जो मौसम कुछ देर के लिए खुल गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस खुले मौसम का लाभ उठाते हुए स्थानीय निकाय, चाहे वो भोपाल के हो, चौपाल के हो, बम्बई की हो, दिल्ली की हो, ये युद्ध स्तर पर इनके सक्रिय होने की आवश्यकता है। जो गंदगी है वो निकाली जाए और अतिक्रमणों को तो बिल्कुल
इनमें तो बुलडोजरों का इस्तेमाल होना चाहिए, और जिनने किया है उनके स्थायी अतिक्रमणों पर भी बिल्कुल एकदम बेदा किसी नोटिस से कार्रवाई होना चाहिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाली बारिश हमारे लिए सुखदायी होगी, कोई बाढ़ का खतरा कम से कम अप्रत्याशित तो हमें झेलना ना पड़ेगा। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज के कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।